अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। आप लोगों ने पहले नहीं बनाई होगी। बची हुई दाल इस रेसिपी के बाद आप नहीं फेंकने वाले, आप बचा के रखेंगे बल्कि दाल को। तो चले रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन एक दिन पहले दाल बनाई थी जो कि बच गई थी। बच्चे तो वैसे ही दाल नहीं खाते, बची हुई दाल तो दूर की बात है। तो इससे मैं आप लोगों को रेसिपी बनाना बताती हूँ। 1 कप मैंने जो है नॉर्मल आटा ले लिया है, लाल वाला आटा। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर सूजी ऐड कर देंगे। दाल जो है वो ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी बचा लेंगे, बाद में देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ऐड कर लेंगे। 1 कप तकरीबन दाल है, 1 कप ही मैंने जो है वो आटा लिया है। मिक्स कर लेंगे। सारी ऐड कर लेंगे, तकरीबन सारी चले जाएगी इसके अंदर। सॉल्ट ऐड कर देंगे आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, चिली फ्लेक्स है आधा खाने का चम्मच, भुना पिसा ज़ीरा, भुना पिसा धनिया पाउडर आधा टीस्पून वो ऐड कर देंगे। प्याज है जिसे मैंने कद्दूकश करने के बाद इसका पानी जो है वो निकाल लिया था, वो ऐड कर देंगे। सब्ज़ धनिया है 2 खाने के चम्मच भर के, वो ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्पाइस आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतने में ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि दाल के अंदर भी ऑलरेडी मसाले वगैरह होते हैं। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल आटे की डो की तरह हमने इसे गूंद लेना है। ये देखें इस तरह का, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, नरम भी नहीं है, सख्त भी नहीं है। ऑयल लगाएंगे, हल्का सा ऊपर ऑयल लगा के तो कवर करके हमने इसे फ्रिज में रखना है। गर्मी है ना तो फ्रिज में रखना है, 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट देनी है। उसके बाद हम बताएंगे आगे का काम करेंगे कि आगे क्या करना है। इस तरह से तो ये 2 घंटे के बाद हम आ गए हैं। मैंने ऊपर कपड़ा दे के ना, पोना दे के छोटा सा, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। तो 2 पेड़े बना लूँगी मैं। इस तरह से पेड़े बना के तो साइड पर रख देंगे। बहुत ही ज़्यादा यमी रेसिपी बनती है। इस रेसिपी को देखने के बाद, खाने के बाद यकीन करें बाकी स्नैक्स आप भूल जाएंगे, इतनी ज़्यादा ये मज़े की बनती है और हेल्दी भी है। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। इस तरह से इसे बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा रखना है। ये देखें इसकी थिकनेस चेक करें, इस तरह की हमें चाहिए। अब मैं सेंटर से कट लगा लूँगी। समोसे की शेप में हमने इसे काट लेना है। अब कोई भी शेप देना चाहें दे सकते हैं, इस तरह से। तो अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। इसी तरह मैं दूसरी जो है वो भी बेल लूँगी। पहले इसे फ्राई कर लेते हैं, साथ ही साथ मैं वो भी बेल के तो वो भी फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो आप तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगा के जैसे पराठा बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला है। ये डीप फ्राई, थोड़ी सी डीप फ्राई अच्छी लगती है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा ऑयल बिल्कुल जैसे पराठा बनाते हैं पराठे की तरह भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो इसी टाइम पे जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इसी तरह से टर्न कर लेंगे, सारी जो पीसेस हैं उनको टर्न कर लेंगे। लाइट गोल्डन सा कलर आने तक देखें कितना प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। आंच आप लोगों ने मीडियम रखनी है। तो फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाती हूँ। तो ये सारे स्नैक्स जो हैं बनकर रेडी हैं। अब हम डिश आउट कर लेंगे।
तो इसी के साथ हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी, दुआ करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। रमज़ानुल मुबारक है, कोशिश करें कि किसी हद तक किसी मुस्तहिक के, किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।